वादी कश्मीर को लहूलुहान करने वाले, घाटी में आतंक का जहर फैलाने वाले, युवाओं के हाथों में पत्थर और दिल में नफरत भरने वाले, हिंदुस्तान के वो गद्दार जो बन चुके हैं दहशत का दूसरा नाम। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर देश के खिलाफ साजिश रचते हैं। कभी जहरीली जुबान से आतंक का पैगाम देते हैं तो कभी कश्मीरी युवाओं को उकसाने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो फैलाते हैं। हिजबुल, लश्कर, जैश, आतंकी संगठनों के नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन टारगेट एक। लेकिन अब इन खूंखार दहशतगर्दों की हर साजिश हो रही है नाकाम और एक एक कर उनके कुनबे का हो रहा है खात्मा। 15 साल बाद सुरक्षा बलों के जवान साउथ कश्मीर में सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं और मकसद साफ है, आतंक का समूल नाश। आज हम दिखाएंगे मिशन कश्मीर के लिए खूनी साजिश रचने वाले कौन कौन है वो दहशतगर्द जिनका निकल चुका है डेथ वारंट। या यूं कहें वो कहीं भी किसी भी कोने कोने में छिपे हों, सेना की गोलियां उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कश्मीर में सेना 15 साल बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। घाटी में छिपे हुए दहशतगर्दों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में वजूद को बचाए रखने के लिए हिजबुल ने एक गहरी चाल चली है। आतंकी हम्माद खान को चेहरा बनाकर साजिश को अंजाम देने के लिए उतारा है। लेकिन आतंक के टॉप कमांडर हम्माद का भी वही हश्र होगा जो बुरहान और सब्जार का हुआ है। नाम हम्माद खान, पता त्राल, जम्मू कश्मीर। यही है जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का नया पोस्टर बॉय। इसी हम्माद खान की सरपरस्ती में अब हिजबुल मुजाहिदीन घाटी में आतंक का खेल खेलने की फिराक में है। हालांकि जो हश्र बुरहान वानी और सब्जार भट्ट जैसे कमांडरों का हुआ वही हम्माद के साथ भी होगा, क्योंकि हिजबुल की हत्यारी कुर्सी पर गोलियां उसका इंतजार कर रही है। अब आपको बताते हैं कि हिजबुल ने जिस हम्माद को घाटी को दहलाने की जिम्मेदारी दी है, आखिर वो कौन है। बुरहान वानी का शागिर्द माना जाता है आतंकी हम्माद खान। साउथ कश्मीर में हम्माद खान हिजबुल का सक्रिय आतंकी है। घाटी में कई पत्थरबाजी की घटनाओं के पीछे हम्माद का हाथ है और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है हम्माद खान। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से हम्माद खान अंडरग्राउंड है। इस तरीके के हिजबुल को अभी पिछले कुछ समय से सेटबैक्स हुए हैं, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन से वाइंड अप हो जाते हैं, तो जो उसके जो हैंडलर्स हैं वो नहीं चाहते कि ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो और इस तरीके के पोस्टर्स उनके आते रहे। हिजबुल के आका सलाउद्दीन का करीबी ये आतंकी अब तक पर्दे के पीछे से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है और अब वो पोस्टर बॉय बनकर सामने आया है। टीम न्यूज़ नेशन। हथियारों की धौंस और जुबान पर जहरीले बोल। कभी हिजबुल का नूर रहा जाकिर मूसा अब कट्टरपंथ के जरिए आतंक की आग को सोशल साइट्स पर फैला रहा है। कश्मीरी युवाओं को उकसाने वाला आज सोशल मीडिया पर एक खास मजहब को उकसाता है, लेकिन उसकी साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। उसे भी इल्म है, तभी तो नूरपुर का रहने वाला यह आतंकी जंगलों में भागा भागा फिर रहा है। जाकिर मूसा जो कश्मीर के घने जंगलों में भागा भागा फिर रहा है। मोस्ट वांटेड दहशतगर्द मूसा वो सिक्योरिटी फोर्सेस के टारगेट पर है। आतंक का वो चेहरा है जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जाकिर मूसा पाकिस्तान का वो मोहरा है जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का ख्वाब पाले बैठा है। कश्मीर के नाम पर युवाओं को उकसाने वाला आज की तारीख में जहरीले वीडियो के जरिए वो मजहब को टारगेट कर रहा है। उन्हें जिहाद के नाम पर उकसा रहा है। इंजीनियरिंग की तालीम छोड़कर दहशतगर्दी के रास्ते पर आए जाकिर मूसा को सुरक्षा एजेंसियां सरगर्मी से तलाश रही हैं। चंडीगढ़ कॉलेज से वो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 2013 में उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने गांव नूरपुर वापस लौट आया। वहां आतंकी ट्रेनिंग लेकर हिजबुल में शामिल हो गया। मई में जाकिर मूसा हिजबुल से अलग हो गया।
हिटलिस्ट में A++ कैटेगरी का आतंकी है जाकिर मूसा। वो बुरहान वानी की तरह तकनीक का इस्तेमाल करता है। जहरीली जुबान से अफवाह फैलाने वाला जाकिर कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ा खतरा है। टीम न्यूज नेशन। आतंकी रियाज नाइको, उसकी गिनती कश्मीर घाटी के खूंखार दहशतगर्दों में होती है। वैसे आतंकी कुनबे में उसका कद इतना बड़ा है कि वो हिजबुल के टॉप कमांडर्स की रेस में आ गया, लेकिन सरहद पार बैठे हुए आतंक के आकाओं को शायद रिझा नहीं पाया। बावजूद इसके नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहता है और यही वजह है कि उसे A+ कैटेगरी में रखा गया है। आतंक के कुनबे पर सबसे बड़ा प्रहार, जन्नत के खलनायकों का किला होगा ध्वस्त। कश्मीर घाटी की इन वादियों में साजिश का ऐसा चक्रव्यूह आतंकियों ने तैयार किया था जिसका सफाया हो रहा है। हिंदुस्तान के गद्दारों में एक नाम रियाज नाइकू का भी है। हाथ में AK-47 राइफल और चेहरे पर खौफ। वैसे तो रियाज नाइकू हिजबुल के टॉप कमांडर की रेस में था, लेकिन आतंक के कुनबे में वो पीछे रह गया और दहशत की कुर्सी हमाद खान को मिल गई। रियाज नाइकू पुलवामा के दुर्बंग गांव का रहने वाला है। पिछले 3 साल में सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ने के लिए कई बार जाल बिछाया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब रहा। नाइकू बुरहान वानी का करीबी रहा है। कई बार वो बुरहान वानी के साथ देखा भी गया था। रियाज नाइकू की गिनती खतरनाक आतंकियों में होती है। सुरक्षा बलों ने उसे A++ कैटेगरी में रखा है। 2013 में रियाज नाइकू को गिरफ्तार किया गया था। 1 साल बाद जेल से बाहर आते ही रियाज हिजबुल में शामिल हो गया। घाटी में पुलिस के जवानों की हत्या के अलावा कई मर्डर केस में वांटेड है रियाज नाइकू। घाटी में रियाज नाइकू पाकिस्तान का वो मोहरा है जो कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए युवाओं को उकसाता है। घाटी के नौजवानों को भड़काने, उन्हें गद्दारी के रास्ते पर लाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे आजमाता रहा है। पिछले 1 साल में रियाज ने हिजबुल के संगठन में कई आतंकियों की भर्ती की है। साफ है कश्मीर में अमन की राह में रियाज कितना बड़ा रोड़ा है। टीम न्यूज नेशन। लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान से ऑपरेट होता है और अपने मोहरों को भारत में घुसपैठ करवाता है। ऐसा ही उसका एक मोहरा है अबू दुजाना, जो अब पाकिस्तान भागने की फिराक में है, लेकिन अब उसका पाकिस्तान भाग पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आता है। जब गोलियों की गूंज से दहल उठी थी कश्मीर घाटी, 36 घंटे से ज्यादा चले पंपोर ऑपरेशन में सभी आतंकी ढेर कर दिए गए थे। लेकिन यह हमला कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश थी और इस हमले को अंजाम देने वालों में एक नाम है कश्मीर में लश्कर का कमांडर अबू दुजाना का। सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर वो कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। साल 2015 में उधमपुर में BSF के काफिले पर हुए हमले, पंपोर में आतंकी हमले समेत कई मामलों को लेकर दुजाना के सिर पर 35 लाख रुपए का इनाम है। गृह मंत्रालय के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुजाना लश्कर-ए-तैयबा से उस वक्त जुड़ा जब उसकी उम्र महज 17 साल थी। आतंकी संगठन के अंदर धीरे धीरे इसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। दुजाना POK के गिलगित बाल्टिस्तान का रहने वाला है। उसकी खौफनाक साजिश और उसे अंजाम देने के तरीके ने उसे बॉस का चहेता बना दिया और फिर उसे कश्मीर की जिम्मेदारी दे दी गई। वो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से अपनी आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट करता है। दुजाना को अबू कासिम के जूनियर के तौर पर लश्कर में नियुक्त किया गया था। दुजाना का नाम कई आतंकी हमलों में सामने आया है। उधमपुर में हुए आतंकी हमले के बाद जब आतंकी मोहम्मद नावेद को पकड़ा गया था तो उसने भी जानकारी दी थी कि हमलों की साजिश दुजाना और कासिम ने रची थी। दुजाना की घेराबंदी के लिए सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि अबू दुजाना पाकिस्तान भागने की फिराक में है। वो बीते हफ्ते उत्तरी कश्मीर भी गया था ताकि वो सीमा पार कर सके। दुजाना सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। उसका डेथ वारंट निकल चुका है। ऐसे में उसका जिंदा बचकर सरहद पार करना मुमकिन नहीं है। टीम न्यूज नेशन। कश्मीर घाटी के शोपियां का एक नौजवान जो कभी विकेट कीपर के तौर पर मशहूर था, लेकिन दहशत के रास्ते पर कदम रखते ही
वो बन गया है देश का दुश्मन। उसका नाम है सद्दाम पद्दार। इस आतंकी को आज की तारीख में सुरक्षा एजेंसियां सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। सद्दाम पद्दार उर्फ ज़ैद, हिजबुल का जिला कमांडर। जन्नत में आतंक का जहर फैलाने वाले चेहरे में सद्दाम पद्दार भी है। छोटी दाढ़ी और दुबले पतले कद काठी का ये आतंकी देश का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। यूं तो आतंकी सद्दाम पद्दार शोपियां जिले से ताल्लुक रखता है, लेकिन अपने ही शहर में आतंक की आग भड़काने में वो पीछे नहीं रहा। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में इस आतंकी को A++ कैटेगरी में रखा गया। बुरहान वानी के करीबियों में से एक सद्दाम घाटी में पत्थरबाजी और जवानों पर हमले में वांछित है। इसके इरादे इतने खौफनाक हैं कि आतंकी कुनबे में इसे चालाक शिकारी कहा जाता है। शोपियां जिले के तोंगपुरा का रहने वाला है आतंकी सद्दाम। सितंबर 2015 में सामने आया था। हिजबुल के आतंकी का नाम हिट लिस्ट में सद्दाम A++ श्रेणी का आतंकवादी है। साउथ कश्मीर के बैंक लूट समेत कई हमलों में वांछित है। बुरहान के काउंटर के बाद सद्दाम को उसका उत्तराधिकारी माना गया। बाद में जाकिर मूसा ने वानी की जगह ली। बताया जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने से पहले तक उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं था। उसे ओवरग्राउंड वर्कर माना जाता था, लेकिन दहशत के कुनबे में शामिल होने के लिए उसने पाकिस्तानी घुसपैठियों की मदद की और भरोसा हासिल किया। बताया जा रहा है कि वो घुसपैठियों के रुकने और उनके रूट तैयार करने में अहम मोहरा था। उसी खौफनाक प्लानिंग के चलते वो आतंक के आकाओं के आंखों का नूर बन गया था और देश का सबसे बड़ा दुश्मन भी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात कश्मीर के एक और दहशतगर्द जुनैद मट्टू की, जिसने कश्मीरी युवाओं के दिल में नफरत भरने के लिए अफवाह फैलाई और घाटी की सड़कों पर पत्थर भी चलवाए। हाथ में पत्थर और चेहरे पर नकाब। कश्मीर घाटी में कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर उन पर पत्थरों से हमले करवाए जाते रहे। कभी युवा छात्रों को तो कभी छात्राओं को मोहरा बनाकर उन्हें आगे कर दिया जाता है। लेकिन इस करतूत के पीछे थी आतंकवादियों की बड़ी साजिश। वो साजिश जिसमें आतंकी पत्थरबाजों को ढाल बनाकर मूवमेंट करते रहे। ऐसी ही साजिशों को अंजाम देता रहा है आतंकी जुनैद मट्टू। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की तरह जुनैद मट्टू का भी काम तमाम हो जाता, लेकिन अगस्त 2016 में वो पत्थरबाजों को ढाल बनाकर मौके से बच निकलने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि वो एक गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका था। तब से वो साउथ कश्मीर के जंगलों में भागा भागा फिर रहा है। उसका डेथ वारंट निकल चुका है और भारतीय सेना के जांबाज उसका काम तमाम करने के ऑपरेशन मोड में है। जुनैद मट्टू कश्मीर घाटी में लश्कर का कमांडर है। कुलगाम के खुडनवी गांव का निवासी है आतंकी जुनैद मट्टू। साल 2014 में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था। तब उसकी उम्र महज 20 साल थी। 2016 में एक पुलिस चौकी पर हमले के बाद वो हिट लिस्ट में आ गया। आतंकी हमले के बाद उसे लश्कर का कमांडर बना दिया गया। 3 जून 2016 को बीएसएफ की बस पर हुए आतंकी हमले में भी मट्टू का ही हाथ था। इस हमले में 3 बीएसएफ जवान शहीद हो गए थे तो 7 घायल हो गए थे। मट्टू के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। खौफनाक साजिशों के चलते मट्टू का कद काफी तेजी से लश्कर के अंदर बढ़ा है। माना जाता है कि एक आतंकी को कमांडर बनाने में 3 से 5 साल का वक्त लगता है, लेकिन मट्टू के मंसूबे इतने खौफनाक थे कि वो 1 साल के अंदर लश्कर का कमांडर बन गया और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी आ गया। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात एक और आतंकी यासीन की, जो कि हिट लिस्ट में है। 2 बार पकड़ा जा चुका है, सुधरने की बात भी कह चुका है, लेकिन सच्चाई यह है कि दक्षिण कश्मीर में अब भी हिजबुल के लिए काम कर रहा है। श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर कुलगाम। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और चप्पे चप्पे पर चौकसी ये बताने के लिए काफी है कि इलाका कितना संवेदनशील है, क्योंकि इस इलाके में सुरक्षा में मुस्तैद जवान आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। इसी इलाके से निकला कश्मीर का एक दहशतगर्द यासीन इट्टू उर्फ मंसूर। खूंखार आतंकियों की लिस्ट में यासीन का नाम ऊपर है, क्योंकि 2 साल जेल में रहने के बाद वो जब बाहर आया तब से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुट गया। बताया जा रहा है कि यासीन कुलगाम और उसके आसपास के इलाकों में आतंकी हमले में शामिल रहा है। उसका परिवार तो अब भी वहीं रहता है, लेकिन वो फरार है। 2015 में यासीन ने अपनी मौत की झूठी अफवाह फैलाई, जिससे वो चकमा देकर पाकिस्तान भाग सके।
इस बीच बर्फीली वादियों से आतंकियों का एक वीडियो सामने आया जिसमें यासीन देखा गया। उसके साथ कई और आतंकी थे। ये वीडियो कहां शूट किया गया ये साफ नहीं, लेकिन कश्मीर घाटी में किसी इलाके में आज भी छिपा है यासीन। अप्रैल 2002 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था यासीन। आतंकी संगठन में जाते ही 21 नवंबर 2002 को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया। उसे जून 2004 में रिहा किया गया। जून 2006 में मर्डर केस में मंसूर को अवंतीपोरा में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसे 2009 में रिहा कर दिया गया। इसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। उसे A+ श्रेणी के आतंकवादियों में शुमार किया जाता है। पिछले 20 साल में मंसूर कई बार जेल गया और बाहर आया। सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने के लिए वो दावा करता है कि उसने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया। बावजूद इसके आतंक के कुनबे में उसकी गहरी पैठ आज भी है। टीम न्यूज़ नेशन। बात आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की, जिसने कश्मीर में आतंक फैला रखा है। इसका चीफ सलाउद्दीन बैठा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी फौज की आंखों का नूर बना हुआ है। आतंकी सैयद सलाउद्दीन भी लगातार कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। सैयद सलाउद्दीन 1990 से पहले कश्मीर में यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के नेता यूसुफ शाह के नाम से जाना जाता था। 1987 के विधानसभा चुनाव में वो यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट का कैंडिडेट था, लेकिन अलगाववादी मूवमेंट की वजह से उसे जेल में बंद कर दिया गया था। जब वो जेल से छूटा तो उसने अपना नाम बदल लिया। 1990 में वो यूसुफ से सैयद सलाउद्दीन बन गया और आतंकवाद के रास्ते पर चलने लगा। वो POK में मुजफ्फराबाद पहुंचा, फिर हिजबुल मुजाहिदीन नाम का संगठन बनाकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चलाने लगा। सैयद सलाउद्दीन आतंकवादी संगठनों के ग्रुप यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ है। फिलहाल सलाउद्दीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है और वहीं से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है। बताया जाता है कि हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद सलाउद्दीन जमातुद दावा चीफ हाफिज सईद से मिला था। इस दौरान दोनों ने एक ही मन से भारत के खिलाफ जहर उगला था। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल शहर का रहने वाला था। बुरहान वानी 15 साल की उम्र में आतंकी बन गया था। वो साउथ कश्मीर में काफी एक्टिव था। उसने यहाँ के कई पढ़े लिखे युवाओं को बरगलाकर आतंकी बनाने की कोशिश की थी। बुरहान कश्मीरी युवाओं को आतंकी संगठन में रिक्रूट करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप पर वीडियो और फोटो पोस्ट करता था। इसमें बुरहान अपने आतंकी दोस्तों के साथ हथियार लहराता नजर आता था। बुरहान वानी को भड़काऊ स्पीच देने और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट माना जाता था। 8 जुलाई 2016 को एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने इसे मार गिराया था। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में करीब 2 महीने तक विरोध प्रदर्शन होते रहे। टीम न्यूज़ नेशन। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।